आज इस वीडियो में अपर मुख्य सचिव का इंटरव्यू, साथ में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी के बड़े अधिवक्ता का इंटरव्यू। शारीरिक शिक्षा में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान वो जो बहाली हुई, बहाली का जो एग्जाम लिया इन लोगों ने, वो कंटेम्प्ट में ऑर्डर हुआ था ना जी। प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को कहा गया कि साहब अगर आप नहीं करके दीजिएगा तो आपको जेल भेज देंगे यहीं से। फिजिकल टीचर बहाली का बड़ा केस जीतने वाले सुरेंद्र कुमार सिंह आज आपके सामने रूबरू होंगे। इसके साथ ही 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को बता दें कि अप्रैल महीने में शेड्यूल प्रस्तावित। मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि 7वीं चरण के लिए 6ठी चरण को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा, सुनने के लिए बने रहे वीडियो में। पहले फिजिकल टीचर बहाली में होने विलंब पर अधिवक्ता ने क्या कहा वो सुनिए। शारीरिक शिक्षा जो है हर स्कूल में होना चाहिए और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाया कि सारे स्कूल में 2-2 शारीरिक शिक्षक होंगे और बिहार सरकार ने भी इसको माना, नोटिफाई किया, ईयर मार्क किया, सारे चीज को आइडेंटिफाई करके सीट्स लाए। अब पता नहीं सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं करना चाहती है, मेरे समझ से बाहर है। खास तौर से तब जब मेरिट लिस्ट बन गया, परीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, बहाली सिर्फ बहाली करने की बात है और कोर्ट ऑर्डर आफ्टर ऑर्डर करते जा रहा है। मेरे पास दर्जनों ऑर्डर है मेरे हाथ में और आज तक बहाली नहीं हुई है। सर और आश्चर्य की बात, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई सरकार को और चुनाव आयोग को भी वहां बुलाया गया कोर्ट में। ऐसे में सर ये कहा गया था कि जनवरी महीने में इसको कार्यान्वित किया जाएगा। वो दिसंबर में ही कहे थे कि इलेक्शन जैसे ही पंचायत का खत्म होगा हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, यही था। चुनाव आयोग को इसलिए बुलाया कि चुनाव आयोग से पूछना था कि आप कब तक ये इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि साहब दिसंबर में खत्म कर देंगे, इसीलिए उस केस को रखा गया था दिसंबर के लास्ट में। लेकिन संजोग से वो नीचे आ गया है, ऊपर नहीं आ पाया है, इसलिए अब सरकार पता नहीं क्या सोचती है। अब तक तो सरकार को बहाली की प्रक्रिया पूरी करके बहाल कर देना चाहिए था अपने अंडरटेकिंग के हिसाब से। हाई कोर्ट से कड़े निर्देश है, ऐसे में क्या लगता है सरकार जो टाल मटोल का रवैया अपना रही है, आप हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है और आपके हाथ में ये केस है, क्या कहते हैं सर इस पर? करना तो सरकार को है, क्योंकि देखिए 2-3 ऑर्डर उच्च न्यायालय का है और बड़ा फर्म और क्लियर ऑर्डर है जिसमें है कि आपको बहाली करनी है, शारीरिक शिक्षकों की बहाली करनी है। इसलिए समय जो आगे पीछे ही कर लें, बहाली तो करनी है। शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का PIL जो था अब दिसंबर के बाद जनवरी में अब लिस्टेड हुआ। सर अगर सरकार विलम्ब करती है तो आगे अब आम अभ्यर्थी जो पूरे बिहार के 38 जिले के आपको देख रहे हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आपके हाथ में ही सर, क्योंकि सरकार से तो उम्मीद नहीं रही। हम 1-2 बार मेंशन किए हैं चीफ जस्टिस साहब के यहाँ, उन्हीं के यहाँ ये लिस्टेड है, तो अभी तो नहीं हो पाया। हम दोबारा फिर मेंशन करने वाले, एक्चुअली फ्रिक्वेंटली नहीं मेंशन करते हैं हम लोग। एक बार जज अगर नहीं ना कह दिए तो हम लोग हफ्ता 2 हफ्ता वेट करते हैं, तो इसलिए हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर मेंशन करेंगे। हम बताएंगे उनको कि ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको प्रायोरिटी में करके सुना जाए। हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा इसमें। सर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है, जो अभी सीटों की गणना हो रही है, सर अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो, कि सर जो 38 जिले के वीडियो देख रहे हैं अभ्यर्थी, आपको देख रहे हैं सर, और लगातार हमारे पास भी फ़ोन कॉल आ रहा है कि सर आप कुछ इस पर आम अभ्यर्थियों को सजेस्ट करें कि क्या मुद्दा है, क्या हो पाएगा। सर आपको क्या लगता है आगे आम अभ्यर्थियों को इस पर किस तरह से आगे सोचना चाहिए, आपका क्या राय हो? आप एक चीज़ बता देते हैं, ये भारत सरकार का नीति निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है कि हर स्कूल में 2 फिजिकल टीचर होंगे। बिहार सरकार ने उन सारे नीति को एंडोर्स किया है, एक्सेप्ट किया है और तदनुसार आप आइडेंटिफाई किया है पोस्ट को। 80,000 जो पोस्ट है, कैसे कहाँ से बोल रहे हैं कि 80,000 पोस्ट है, क्योंकि पोस्ट आइडेंटिफाइड है, भारत सरकार के निर्देश पर आइडेंटिफाई किया जा चुका है। वो सारा वो पोस्ट है, पोस्ट कोई क्रिएट नहीं हुआ, वो आइडेंटिफाई हुआ, पहले से क्रिएटेड है और उस सारे पोस्ट पर बहाली करनी है। बहाली इसलिए करनी है कि शारीरिक शिक्षा सारी शिक्षाओं का सबसे मूल मंत्र है, बेस है। माने आदमी बच्चों का स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना बच्चे का जिंदा रहना जरूरी है, ये भी बताते हैं आपको। इसलिए हर स्कूल में योगा के साथ साथ शारीरिक शिक्षक के बहाली का आदेश भारत सरकार ने दिया और बिहार सरकार ने भी पॉलिसी डिसीजन में इसको माना है। अब आगे पीछे क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब सरकार क्यों ऐसा कर रही है, मेरी समझ से बाहर है। सर सरकार अगर इस बात को अगर अभी नहीं मान रही है, टाल मटोल का रवैया अपनाएगी, तो हाई कोर्ट में आप इस मुद्दे को सर क्या पुरजोर तरीके से उठाएंगे? सर बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल।
उठाएंगे क्या? मेरा तो मुद्दा पेंडिंग ही है, जिस दिन पकड़ा जाए। अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा? अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पे मिलेगा, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। अरे उसी इंसाफ के लिए हमारा ये रीट ही नहीं, 3-3, 4-4 कंटेम्प्ट पेंडिंग है, आपकी जानकारी के लिए। शारीरिक शिक्षा, अब शारीरिक शिक्षा में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान, वो जो बहाली का जो एग्जाम लिया इन लोगों ने, वो कंटेम्प्ट में ऑर्डर हुआ था ना जी। प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को कहा गया कि साहब अगर आप नहीं करके दीजिएगा तो आपको जेल भेज देंगे यहीं से। वो शाही जी चीफ जस्टिस थे, और कहा कि कुछ नहीं जानते हैं आप, 2 हफ्ते के अंदर सारा प्रोग्राम ला के दीजिए हमको, कब तक आप परीक्षा लीजिएगा, कब तक आप बहाली करिएगा। सारा शेड्यूल बना करके प्रधान सचिव ने दिया कोर्ट में। वो सारा हम लोग ये 19 में ही हो जाना था, आपकी जानकारी के लिए ये 19 में ही हो जाना था। अब 20 मार्च तक सब कंप्लीट हो जाना था। 20 मार्च के बाद कोरोना आया, उसके पहले सारा हो जाना था। लेकिन अब पता नहीं सरकार की क्या मंशा है या कहाँ क्या दिक्कत है, हम लोगों को समझ से बाहर है। लेकिन उच्च न्यायालय के संज्ञान में है, और हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय ने जिस स्तर से या जिस तरह से दखल दिया है, बहाली होकर रहेगी। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय देकर आम अभ्यर्थियों के संशय को दूर किया। धन्यवाद। अभी आपने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का PIL जीतने वाले बड़े अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह को सुना। अभ्यर्थियों के विशेष अनुरोध पर हमने अधिवक्ता से आपको रूबरू कराया। शारीरिक शिक्षकों की जल्द नियुक्ति हो, इस पर हमने उनसे चर्चा की। अब हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों की। पहले सुने अपर मुख्य सचिव ने 7वें चरण के संबंध में नया बयान क्या दिया है, फिर आपको विश्लेषित करते हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि 7वीं चरण के लिए 6ठी चरण को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, इसको हम जल्द से जल्द इसको हम कर दें। और विभाग का इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है कि 6ठी चरण के लिए हम 25 तारीख को फरवरी को हम लोग इसमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए हम लोगों ने सभी डीओस को निर्देशित किया हुआ है। तो ये कार्य हो जाएगा तो आगे का भी कार्य होगा। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे अभ्यर्थी जो 7वीं चरण के लिए इच्छुक हैं, हम तो उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द करें। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने साफ लफ्जों में कहा कि 6ठा चरण समाप्त होते ही 7वां चरण 25 फरवरी 2022 तक 6ठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, ये भी उन्होंने साफ किया। ऐसे में अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल कि 7वां चरण मार्च महीने में या अप्रैल में। इस बीच न्यूज 18 के बड़े संवाददाता रजनीश कुमार ने ट्वीट किया कि मार्च के पहले सप्ताह में 7वां फेज प्रारंभ होगा। ऐसे में इस ट्वीट का हम सम्मान करते हैं, पर आपको बता दें कि इतना आसान नहीं है कि मार्च महीने में शेड्यूल जारी हो जाए, क्योंकि नियुक्ति पत्र देने के बाद सीटों का रिकैलकुलेशन और इसके बाद शेड्यूल। अपर मुख्य सचिव से हमारी जो वार्ता हुई है, अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में शेड्यूल की बात उन्होंने कही थी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली भी 7वें चरण के शेड्यूल के साथ ही प्रारंभ होगी। सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार उनके साथ है और 7वें चरण के शेड्यूल के लिए शिक्षा सुधार भी प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो। साथ में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी और स्टेट अभ्यर्थी भी घबराए नहीं, हम कार्यरत हैं आगे आपकी बहाली सुनिश्चित करवाने को। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।